गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करा था। तो आज हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है? To show that every given system of forces acting on a rigid body can be reduced to a wrench। जो हमने पहले थ्योरम करी थी, हमने पहले ये थ्योरम करी थी कि हमारे पास कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, हम उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। आज हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई भी फोर्स है, हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, हम उसको एक रेंच में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे है? तो रेंच कैसे, अब देखते हैं इसको कैसे रिड्यूस करेंगे रेंच में। इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, हमें पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हम गिवन फोर्सेस को, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ टुगेदर विद अ सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी हुज एक्सिस पासिस थ्रू ओ। मतलब हमने चीज पहले शो कर दी है कि क्या करा, हमने गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में रिड्यूस करा, कपल में एक मोमेंट ऑफ कपल में रिड्यूस करा जिसकी एक्सिस कहाँ से पास होती है, मतलब एक एक्सिस में से हमने पास करवाया दोनों को। अब देखो क्या करा, अब हमने ये बताना है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम एक सिंगल रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये आर फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये जी कपल है जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, इसकी थ्योरी में वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी डायग्राम की हेल्प से। ये सिंगल फोर्स आर है और इसका कपल जी है जो आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमने क्या करा, अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, हमने क्या करा, इसके कंपोनेंट्स ले। अब यहाँ पर क्या करा, लेट ओ बी एक्सिस ऑफ कपल ले रखी है, मेक एन एंगल थीटा विद ओ ए एज शोन इज इन फर्स्ट डायग्राम। अब मैंने क्या करा, ए ओ बी, ये ए ओ बी प्लेन है, मैंने एक ओसी लाइन ड्रॉ करी। ये ओसी लाइन ड्रॉ करी है जो किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए की। ये आपको क्लियर नहीं हो रही, मतलब इस तरह से लेनी है कि जो ये है ये इसके परपेंडिकुलर है। कौन? लेट ओ बी एक्सिस ऑफ कपल है, सॉरी इन प्लेन ए ओ बी में ड्रॉ लाइन ओसी लाइन ड्रॉ करी है जो किसके परपेंडिकुलर है, ए ओ के। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये ओ जी थे, हमने इसको रिजोल्व कर दिया, क्योंकि रिजोल्विंग पार्ट क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओ ए के परपेंडिकुलर नेचुरली बात है, ओसी इसके परपेंडिकुलर होगा। जी को रिजोल्व करा, जी किसके साथ, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ जी कोस थीटा, दूसरी साइड कौन सा आ जाएगा, जी साइन थीटा आ जाएगा। फिर हमने क्या लिया, एक ओडी लाइन ली, ये बाहर की तरफ है ओडी लाइन, यही लिखा हुआ है, एंड अ लाइन ओडी जो परपेंडिकुलर है ए ओ बी प्लेन में। ठीक है जी, ये ले लिया हमने। अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा है, एक ये जो जी साइन थीटा है, ये क्या है, आपका मोमेंट ऑफ कपल है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर्म अ कपल। अनलाइक इक्वल फोर्सेस, अनलाइक अनइक्वल फोर्सेस क्या बनाती हैं, मैग्नीट्यूड अगर उनका इक्वल है तो वो एक कपल की फॉर्म देती है आपको। तो इस जी साइन थीटा की जगह हमने एक कपल बनाया, एक फोर्स क्या करी, इसके एक अपोजिट फोर्स यहाँ लगा दी और एक फोर्स यहाँ इसके परपेंडिकुलर लगा दी, दोनों का रिजल्टेंट क्या ले लिया, आर ले लिया। देखो इस जी साइन थीटा की जगह हमने एक फोर्स ले ली यहाँ पर जो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, और एक फोर्स यहाँ ले ली आर। फिर हमने क्या देखा, देखो यहाँ इक्वल और अपोजिट फोर्स है, ये इक्वल है और अपोजिट है, बैलेंस ईच अदर हो जाएगी, तो ये आर से आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर है, यहाँ पर मैं आर लेती हूँ, इक्वल और अपोजिट फोर्स होगी, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हुआ, इस जी कोस थीटा के पैरेलल हमने जो फोर्स ले रखी थी, पैरेलल जो लाइन ले रखी थी, हमने इस जी कोस थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इस शिफ्ट करने से क्या हुआ, आर और जी कोस थीटा एक ही लाइन पर आ गए। आर रिजल्टेंट फोर्स और जी कोस थीटा इज अ कपल, मोमेंट ऑफ कपल एक लाइन आ गए। यही हमने शो करना था कि हमने गिवन सिस्टम को, हमें पता है कि हम गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में। लेकिन यहाँ हमने क्या शो करा, हम गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक कपल में। कपल में हमने, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस था, हमने क्या करा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे पहले हमने जी को रिजोल्व करा इसके कंपोनेंट्स में। जी को जैसे ही हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करा, दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। एक ओडी लाइन ली जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी। फिर हमने क्या करा, इस कपल को रिप्लेस कर दिया इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि जी साइन थीटा क्या होता है, कपल अगर मान ले कि मोमेंट ऑफ कपल है और होता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कपल क्या बनता है, अनइक्वल जब फोर्सेस,
अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड, मैंने ले लिया एक आर और एक आर, ये फोर्स अपोज कर रही है, पैरेलल है, कैंसल ईच अदर हो जाएंगे। इस जी साइन थीटा को, इस जी कॉस थीटा को यहाँ पर ले आए तो क्या हुआ, एक ही कंसाइड हो गई दोनों लाइन, कौन कौन सी, आर की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कपल की। यही तो होता है आपका रेंज, ये आपका क्या बन गया, ये रेंज बन गया। मोमेंट ऑफ कपल, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, जी साइन थीटा है क्या, कपल है। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, O1 O इंटू O1 इंटू में R इक्वल टू जी साइन थीटा, इक्वल टू जी साइन थीटा, यही चीज होगी देखो, R इंटू में O इंटू O1 इक्वल टू जी साइन थीटा, O1 की वैल्यू आ गई आपके पास दिस। तो देखो यही सेम चीज सारी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है, द कपल ऑफ मोमेंट G एक्ट्स इन द प्लेन AOD, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस बाय द टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, जिसका मोमेंट कितना है, जी साइन थीटा है, इन द प्लेन AOD। लेट वन ऑफ दिस फोर्सेस of magnitude R acting at O in the direction opposite to the force of magnitude R acting along OA, then other force must equal to R एक्ट पैरेलल कर रही है, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड बैलेंस हो जाएंगे, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर जो एक लेफ्ट सिर्फ एक सिंगल फोर्स बचेगी, O1 A1 पैरेलल टू OA, तो हम एक कपल ऑफ मोमेंट जी कोस थीटा को इसके अलोंग है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उसके पैरेलल एक्सिस पर। Thus we select O1 A1 as the axis of couple G cos theta, hence the given system of acting body reduce कर दिया हमने एक force R में together with the couple of moment G cos theta whose axis coincide with the direction of the force, जिसको हम इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम या रेंज बोलते हैं। अब एक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस कौन सी होती है, एक ऐसी एक्सिस होती है जहां पर आपकी फोर्स, एक ऐसी एक्सिस होती है जहां आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है और जो आपकी मोमेंट ऑफ कपल होती है वो कंसाइड करते हैं, वो जो एक्सिस होती है उसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। एक तो सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है पूरे सिस्टम के लिए, और क्या होती है, जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल होता है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज जी कोस थीटा एंड इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी अदर पॉइंट ओ। ठीक है, ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेंट्रल एक्सिस हमने भी शो करा है जी कोस थीटा, यहाँ पर अबाउट द सेंट्रल एक्सिस में जी कोस थीटा होता है, और जो होता है क्या होता है, हमेशा लेस देन होता है मोमेंट ऑफ जी ऑफ द रिजल्टेंट कपल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी अदर पॉइंट दिस के। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टू डिटरमाइन द कंडीशन, हमने कंडीशन निकालनी है इन ऑर्डर दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन अ स्पेस रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स। अब हमने वो कंडीशंस डिटरमाइन करनी है, अब हमने इसमें कंडीशन डिटरमाइन करनी है टू डिटरमाइन द कंडीशन इन ऑर्डर दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ एक सिंगल फोर्स। तो यहीं से हमने स्टार्ट करा था, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, गिवन सिस्टम टू रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट अलोंग द लाइन OA टुगेदर विद द कपल ऑफ मोमेंट G हुज एक्सिस अबाउट OD। ये पहले वाला डायग्राम जो भी अपने ऊपर टॉपिक में करा। थीटा एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन OA ऑफ फोर्सेस R एंड एक्सिस OD ऑफ द कपल ऑफ मोमेंट। अब क्या करा, XYZ किसके कंपोनेंट ले लिए, R के, LMN किसके ले लिए, G के। ये चीजें आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हो। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, देन डायरेक्शंस को साइंस निकाल सकते हैं इसकी भी और इसकी भी। डायरेक्शंस को साइंस क्या होती है इसकी डायरेक्शंस को साइंस हो जाएंगी लाइन OA की, X/R Y/R, ये सब कुछ पहले आप पढ़ चुके हो। इसकी तो डायरेक्ट है कंडीशन, कई बार ये 2 नंबर की आ जाती है चीज, तो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना क्योंकि पूरा चैप्टर आपका एक सेक्शन है। द डायरेक्शन को साइंस OD लाइन की बता दी। एंगल निकालने के लिए दो लाइंस के बीच का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इंटू में L इंटू L डैश, जो डायरेक्शंस को साइंस है पहले की इंटू में दूसरे की, प्लस M इंटू M डैश प्लस में N इंटू N डैश, वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा। अब देखो गिवन सिस्टम को मैंने रिड्यूस कर दिया एक सिंगल फोर्स में, सिंगल टुगेदर विद द मोमेंट ऑफ कपल सच डेट एक्सिस ऑफ कपल कंसाइड करेगी फोर्स के डायरेक्शन में। कब करेगी कंसाइड, कब एक लाइन में आएगी, जब क्या करेगी, जब आपकी ये जो कोस थीटा होगा ये चीज 0 बन जाएगी। ये 0 कब होगी, जब एंगल कितना होगा आपके पास 90 होगा, तो 90 ये चीज 0 होगी तभी वो एक ही लाइन बनाएगी। कोइंसाइड करने मतलब सिंगल लाइन बना रही है, सिंगल कब बनाएगी, जब ये चीज 0 हो जाएगी। ये चीज 0 कब होगी, जब आपका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। देन कोस थीटा 0, तो ये 0 आ गई। तो इन दिस केस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स R। Thus the condition in order that general system of forces in space should reduce to a single forces that।
अब है इनवेरिएंट का टॉपिक। इनवेरिएंट मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा किसी चीज में, वो इनवेरिएंट है। हमने ये बताना है कि जो ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है वो इनवेरिएंट है फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस वेदर ओरिजिन और एक्सिस में बी चूजन। तो इस टॉपिक के लिए ये पहले वाला टॉपिक करना पड़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद देखना है, देखो पहले वाला टॉपिक करा हमने यहाँ तक। अब देखो क्या काम करना है। जी ऑल्सो द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्सेस आर। अब मुझे पता है कि जो जी होता है, अभी हमने इसमें पढ़ा कि जो करेक्टरिस्टिक्स सेंट्रल एक्सिस की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूनिक होती है, मतलब कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा एक रहती है। तो सेंट्रल एक्सिस कहाँ होती है? सेंट्रल एक्सिस वो होती है जहाँ पर आर और जो जी है, जी कोस थीटा, ये कंसाइड करते हैं, मतलब इस एक्सिस को सेंट्रल एक्सिस बोल दिया। तो ये कंसाइड करते हैं, उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये भी यूनिक हुई क्योंकि उसी लाइन पर ये लाई कर रही है, तो ये भी यूनिक हुआ। ये यूनिक हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, यही है। देखो also the given system of forces can be reduced to a single forces are together with the couple of movement g cos theta such that axis of the couple coincide with the direction of forces, thus the central axis is unique। अगर ये यूनिक है तो ये क्या हो गए? इनवेरिएंट होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वह सबके लिए सेम रहेंगे। अगर ये सेम रहेंगे तो क्या होगा? r इज इनवेरिएंट, क्योंकि r की वैल्यू, r इनवेरिएंट है, g cos थीटा इनवेरिएंट, g को r किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये इनवेरिएंट, g cos थीटा इनवेरिएंट, तो ये इनवेरिएंट। हमने यही चीज शो करनी थी कि जो रेंज होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है जी। अब हम ये कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस अब आपको थ्योरी क्लियर हो चुकी है, सिर्फ हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस के बारे में बात करेंगे और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में पूछ सकते हो। थैंक यू।